और अब बात अगली बड़ी खबर की। जुमा जुमा जलजला। जी हां, बीते 2 जुमे बवाल में बीत गए, अब तीसरे जुमे की तैयारी है। बरेली के मौलाना तौकीर रजा ने ऐलान कर दिया है 17 जून को बरेली में नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन करेंगे। तो वहीं उधर ओवैसी भाईजान मोदी के गुजरात में योगी के बुलडोजर पर बौखलाए बयान दे रहे हैं। अब तक सोई पड़ी मुसलमानों की क़यादत अचानक क्यों और कैसे जाग उठी, देखिए इस रिपोर्ट में। भाजपा के लोग अजय टेनी का घर नहीं तोड़ते, आफरीन फातिमा का घर तोड़ते हैं। बताओ भेदभाव कौन कर रहा है? अजय का घर है तो नहीं तोड़ा जाएगा, फातिमा का घर है तो तोड़ा जाएगा। ये कौन सा इंसाफ है? ये कौन सा इंसाफ है बताओ आप? उसका नाम अजय है तो घर नहीं टूटेगा। 5 लोगों की हत्या का इल्जाम, ये सबका साथ, सबका विकास, ये ढकोसले वादे। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस नाइंसाफी के खिलाफ आपको आवाज उठाना है। हम देश के प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं, ये बुलडोजर जो आप घरों पर चला रहे हैं, एक समुदाय के घरों पर चला रहे हैं प्रधानमंत्री, देश के संविधान को आप कमजोर कर रहे हैं। ये देश चलेगा तो संविधान से चलेगा। तो फिर बंद कर दो अदालत को, ताला लगा दो अदालत को, जजों को कह दो कि अदालत मत आओ, क्योंकि मुख्यमंत्री तय करेगा कौन मुल्जिम है। क्या जरूरत है अदालत की? फिर क्या जरूरत है पुलिस की कि तुम अजय के घर को नहीं तोड़ते और फातिमा के घर को तोड़ते हो? तो याद रखो, शहजादी जन्नत का वास्ता देकर कह रहा हूं, अल्लाह शहजादी जन्नत के सदक़े में जालिमों को शिकस्त देगा इंशाअल्लाह ताला। तकरीर का लहजा मजहबी है मगर एजेंडा प्योर पॉलिटिकल। इस तेवर को देखिए और समझिए, अगला जुमा भी आने वाला है। इस तकरीर के बाद मुस्लिम नौजवानों से कहने की जरूरत नहीं होगी, आज फिर जुम्मा है, चल बाहर निकल। भाईजान की ये तकरीर ही दिमाग में पैबस्त रहेगी। ओवैसी को योगी की आंधी में उड़ जाने का गम इतना है कि यूपी के मुसलमानों को कोसने से भी नहीं चूका। उत्तर प्रदेश में यही कह रहा था मैं पुकार पुकार कर कि अपनी पार्टी को मजबूत करो, अपने नुमाइंदों को कामयाब करो। मगर वहां के लोग, बड़े लोग, बहुत बड़े लोग हैं, आज खामोश बैठे हुए हैं। वो बोल रहे थे नहीं नहीं सरकार बदलना है। मैं कह रहा हूं नहीं बदलोगे। घर तोड़ दिए, कोई नहीं चाहता। जो मुझ पर इल्जाम लगा रहे थे बी टीम का, आज कहां है तुम बताओ? क्यों तुम्हारे मुंह में दही जम गया? जो बोल रहे थे समाजवादी को दो, कांग्रेस को दो, मगर ओवैसी से होशियार रहो। अगर तुम्हारा नुमाइंदा होता तो कम से कम जाता वहां पर, पूछता उन लोगों से। योगी और मोदी ओवैसी भाईजान के पसंदीदा सब्जेक्ट हैं। योगी पर झुंझलाते हैं मगर मोदी पर तंज किए जाते हैं। उन्हें बखूबी एहसास है कि गुजरात के कच्छ में मोदी पर हमला उनकी सियासी सेहत के लिए अच्छा नहीं। कि नरेंद्र मोदी सिर्फ एक तरफा मोहब्बत चाहते हैं, अपनी तरफ से मोहब्बत नहीं करना चाहते। वो पूरे देश को बोलते तुम सिर्फ मुझे चाहो, मुझसे मोहब्बत करो। मगर जब देश पूछता है जरा आप भी तो मोहब्बत दिखाओ, तो बोलते मित्रों चाय पियो। दरअसल अगले जुमे की आग अभी से सुलगाई जा रही है। ओवैसी गुजरात के कच्छ में जो कर रहे थे, जयपुर के करबला मैदान में वही मौलाना तौकीर रजा कर रहे थे। वो हिंदुओं को महाभारत की याद दिलाकर मोदी को धृतराष्ट्र बताने की कोशिश कर रहे थे। मुसलमान भाइयों से भी, मैं अपने हिंदू भाइयों तक भी मेरी आवाज पहुंच रही होगी और वो भी मेरी इस बात की तायीद करेंगे। महाभारत तो हर हिंदू ने पढ़ी है और हर हिंदू को याद होगा कि उस वक्त का जो राजा था वो बेईमान था, वो अंधा था। लेकिन कलयुग का आज का राजा अंधा नहीं है।
रहा था, सब कुछ समझ रहा था, लेकिन बेईमानी का साथ दे रहा था। उसका नाम था धृतराष्ट्र। याद है, आप लोगों ने भी सुना होगा। आज कलयुग का धृतराष्ट्र नरेंद्र मोदी जब तक इन तमाम बेईमानियों के खिलाफ आवाज नहीं खोलेंगे, तब तक हिंदुस्तान का माहौल ठीक नहीं किया जा सकता। और हम चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर हमारे मुल्क का माहौल खराब नहीं होना चाहिए। हम अपने मुल्क के लिए जान देने का जज्बा रखते हैं, लेकिन रसूल आजम की शान पर अगर गुस्ताखी की जाएगी तो किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। सवाल के लिए नहीं। तौकीर रजा ने यहाँ एक और मार्के की बात कही। पैगंबर केवल हिंदुस्तान के नहीं, पैगंबर पूरी दुनिया के हैं। पहले तौकीर रजा का ये बयान सुनिए। हमने तुम्हारी हर बेईमानी, हर जुल्म, हर ज्यादती को बर्दाश्त किया। तुमने खुद बम मारे, मुसलमानों पर इल्जाम लगाया। मैं ये पूछता हूं कि वो जो बम पूरे हिंदुस्तान में 2014 से पहले फूटा करता था, वो बम आज कहां गायब हो गया? अब कहीं बम इसलिए नहीं फूटता है कि जो बम मारने वाला था वही आज हुकूमत पर बैठा हुआ है। तो तुम्हारे अपने बखिए उधरवाने से बेहतर ये है कि नरेंद्र मोदी जी, आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। हमारे देश को पूरी दुनिया में जलील करने का काम मत करो, गैरों की बात मत सुनो। तुमने पूरी दुनिया के मुसलमानों की दिलाजारी करने का काम किया है। हमारी मस्जिदों पर हमारे ऊपर जुल्म किया। कभी गल्फ कंट्रीज हमारी हिमायत के लिए नहीं आई, ना हम कभी उन्हें बुलाने गए कि आओ हिंदुस्तान में हमारे ऊपर ये जुल्म हो रहा है, हमारी मदद करो। आज वो खुद मजबूर हुए हैं आने के लिए, क्योंकि उनके रसूल की शान में गुस्ताखी की गई है। और रसूल हिंदुस्तान के नहीं है, पूरी दुनिया के हैं। आइए अब तौकीर रजा के इस बयान को डिकोड करने की कोशिश करिए। तौकीर रजा इशारों इशारों में बता रहे हैं कि उन्हें सिर्फ बरेली शरीफ तक महदूद न समझा जाए। उनका रिश्ता पूरे इस्लामी वर्ल्ड से है। मजहब के मुखौटे में सियासत की बात, सूफी इस्लाम इन लीडरान के लिए कब पॉलिटिकल इस्लाम हो जाता है कहना मुश्किल है। कच्छ का रण हो या करबला का मैदान, ये जद्दोजहद 2014 से जारी है। मोदी ने आने के साथ ही मुस्लिम वोट बैंक की पॉलिटिक्स खत्म कर दी। सत्ता के साथ गलबहियां डाले रहने वाले भाईजान को कोई पूछने वाला नहीं था। राम मंदिर के निर्माण की राह खुली, कश्मीर से धारा 370 हट गई, सरकार सीए एनआरसी ले आई। मुसलमानों को डरा डरा कर वोट बैंक का सौदा करने वाले भाईजान कुछ नहीं कर सके। उनको पूछने वाला कोई नहीं बचा, तो अब एक नया मसला मिला है, पैगंबर के अपमान का। अब इस मसले को जुमा दर जुमा जगाए रहने की साजिश है। पिछले जुम्मे को सहारनपुर से प्रयागराज तक तांडव हुआ। अब तौकीर रजा अगले जुमे की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। के मंच पर कॉमिकल दिख रहे थे, अजमेर में इंडिया टीवी के सामने संजीदा हो गए। अब जो मैं 17 का प्रोग्राम कर रहा हूं, उसमें मैंने ये किया है कि कोई एहतजाज नहीं किया जाएगा, कोई नारेबाजी नहीं होगी, कोई घेराव नहीं किया जाएगा, सड़कों पर जाम नहीं लगाया जाएगा। एक हमारा अलग कैंपस है, इस्लामिया इंटर कॉलेज की फील्ड है, उसमें हम तमाम लोग जमा होंगे, बैठेंगे। सिर्फ 2 घंटे का कार्यक्रम है, दुरूद शरीफ पेश करेंगे। तौकीर रजा हो या ओवैसी भाईजान, सबका अपना अपना गेम है। भूल गए हों तो हम एक बार फिर याद दिला दें। ये वही तौकीर रजा हैं जो 2022 के चुनाव में कांग्रेस को यूपी में सपोर्ट कर रहे थे। प्रियंका गांधी के साथ उनकी तस्वीरें वायरल हो रही थी, मगर 2017 में 7 सीटें पाने वाली कांग्रेस 2022 में 2 सीटों तक सिमट कर रह गई। जब घरेलू सियासत से तमाम उम्मीदें जाती रहीं, तो अब एक किरण मुस्लिम उम्मा से दिखी है। नूपुर शर्मा विवाद के पखवाड़ा भर गुजर जाने के बाद भी मुस्लिम लीडर खामोश रहे। जब अरब और इस्लामी देशों से प्रतिक्रिया आई, तो अचानक भाईजान जोश में आ गए। पहले जुमे को कानपुर में पत्थरबाजी हुई, दूसरे जुमे को देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन हुए। अब अगले जुमे यानी 17 जून को
फिर धरना प्रदर्शन की तैयारी है। दरअसल अरब मुल्कों के मुंह खोलने के बाद माहौल बनाया जा रहा है कि मोदी सरकार झुक गई, जबकि सरकार का इस मामले पर स्टैंड दो टूक था। सरकार अपना काम करेगी और नूपुर शर्मा की पार्टी अपना काम करेगी। सरकार किसी पार्टी की नहीं होती। बीजेपी ने नूपुर को 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया। सरकार ने FIR दर्ज कर लिया। जाहिर है एक्शन हो चुका है। फिर इस बवाल का मतलब क्या है? यह सवाल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का है। जो कुछ भी किसी ने कोई स्टेटमेंट दिया तो उस पर तो कोई एक्शन हो ही गया और कहा ही है। ये FIR भी हो गया, सब कुछ हो गया। तो उसके बाद भी अगर इस तरह की कोई बात हो रही है तो इस पर जरूर ध्यान रखना चाहिए। देखिए, कभी कभी आप चाहे जितना भी करिएगा ना, कुछ लोग, हमको तो लगता है कि जरा कुछ जानबूझ करके आपस में झगड़ा करना चाहते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि स्वाभाविक रूप से कोई चीज़ हो। तो जब इस बात को लेकर के एक्शन भी किया, सब कुछ किया, तो फिर इस तरह से क्या करने की ज़रूरत है? इसलिए हम तो इसके भाई, हमको तो आश्चर्य होता है। और अपने बिहार में चूँकि एक ही दिन 10-11 जगह, कई जगह पर लोग को जुलूस निकाला, क्या निकाला, वैसे ही शाम में जैसे ही जानकारी हुई और हम रिव्यू कर रहे थे दूसरे मामलों का, और उसी दिन शाम में जब पता चला तो फिर हमने फिर अधिकारियों को बुलाया। यहीं पर हैं ही सब, चीफ सेक्रेटरी हैं, आपके DGP, सब लोगों को बुलाया और कहा कि तत्काल देख लीजिए कि कहीं कुछ नहीं हो। तो नीतीश कुमार का सवाल मायने रखता है, इसलिए कि सुनियोजित षड्यंत्र के तहत विवाद की आग भड़काई गई। इसमें पाकिस्तान और कुछ अन्य देशों के हजारों नॉन वेरीफाइड इंटरनेट मीडिया अकाउंट जुटे थे। फर्जी खबरों पर नजर रखने और फैक्ट चेक करने वाले डिजिटल फॉरेंसिक्स रिसर्च एंड एनालिटिक्स सेंटर की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। रिपोर्ट बताती है कि किस तरह भरमाने वाली सूचनाओं के माध्यम से मुस्लिमों को भड़काया गया। DFRAC के मुताबिक अलग अलग मुल्कों से 60,000 से ज्यादा नॉन वेरीफाइड अकाउंट इस आग को भड़काने के लिए अलग अलग हैशटैग का प्रयोग कर रहे थे। इनमें से 7100 से ज्यादा अकाउंट पाकिस्तान से ही संचालित हो रहे थे। इन अकाउंट्स के जरिए आधारहीन बातें पोस्ट की गईं और लोगों को भड़काया गया। इन्हीं हैशटैग के जरिए बातें इस्लामिक मुल्कों तक पहुंचाई गई। लेकिन भाईजान भूल जाते हैं कि इस्लामिक देशों को ऐतराज पैगंबर के अपमान का था। ईरान जैसे देशों ने तो ये भी कहा कि वो भारत के एक्शन से संतुष्ट हैं। कुवैत ने अपने देश में प्रदर्शन करने वाले पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों को निकाल बाहर करने की चेतावनी दे दी है। मगर हद तो बंगाल में हो रही है, जहां जुमे से शुरू हुए हिंसक प्रदर्शन रविवार तक चल रहे थे। रविवार को नदिया में उग्र प्रदर्शनकारियों ने स्टेशन पर खड़ी एक ट्रेन को निशाना बनाया, जबकि ममता इसी बहाने अपना पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने में लगी है। हिंसक प्रदर्शनकारियों से तो वो हाथ जोड़कर अपील करती है, मगर बीजेपी नेताओं को हावड़ा, मुर्शिदाबाद और नदिया के दौरे से रोकती है। यही नहीं, जुमे की हिंसा को उनकी सरकार फुरफुरा शरीफ के पीरजादा से जोड़ देती है। ऐसा नबी के बारे में गुस्ताखी बात हजारे मौलवी भी बोलते हैं, तब तो हमारे दिल में आग नहीं लगते। जो बीजेपी का जो प्रवक्ता है, क्या है ना है, और जो भी बोला है बेशक वो गलत बोला है, क्योंकि ऐसा मुल्क है, धर्मनिरपेक्ष मुल्क है, जिसको कहते हैं, क्या बोलते हैं, जो हर मजहब का इसको राइट है यहाँ चलना, बोलना, अपना धर्म को विश्वास करना। किसी के धर्म के ऊपर इस आंगल उठाना ये तो गलत है। तो नूपुर जी जो बोला है, नूपुर सर, वो भी गलत बोला है। बेशक ऐसा बोलना नहीं चाहिए। मगर हमारा और एक भी सवाल है, आज जो लोग ऐसा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कौन है ये लोग, हमको तो मालूम नहीं, मगर ऐसा बहुत मौलवी है जो हमारे आका के बारे में गुस्ताखी बात बोलते हैं। हमारे जैसे आदमी बोलते हैं वो मर गया माशाल्लाह, नाउजुबिल्लाह, ये भी तो इसी की तरह बोल रहे हैं। जैसे नूपुर बोल रहे हैं, ऐसा भी, ये भी इन लोगों के बाद भी तो नबी के विरोध में है, तब तो कोई आंदोलन नहीं होते। ये सब हमारा मानना है, इसके पीछे कुछ एक फायदा है, राज है, इसको लेके कुछ लोग मजा ले रहे। अगर आप बोले, हम एक बात बोले, मेरा डाउट में है, 1 घंटा की ज्यादा कोई रोड बंद करना, ये हमारा जो जितना जानना है ये आइन के विरोध में है। 5, 6, 7, 8 घंटा रोड बंद हो रहा है, पुलिस वहां बैठ के क्या कर रहे थे? हाँ, इतना कब से आप मतलब ये दर्द दिखाने लगे जो ठीक है तुम चलाओ, हम कुछ नहीं बोलेंगे। अगर जिन लोगों की कसूर नहीं, उन लोगों की भी उठा रहे। कभी कभी देखते हैं घर में घुस के लोग को
लेके जेल में भर रहे, अरे इतना बड़ा गलत काम कर रहे, हजारों लोग पीछे खड़े हो रहे रौद में गर्म में, तुम्हारा पुलिस क्या कर रहे थे? हमारा डाउट है इसके पीछे इस आंदोलन को दूसरी तरफ ले जाने के लिए कुछ ऐसा लोग है, ऐसा गलत काम कराया जिसके लिए उसकी तरफ अभी आदमी को ध्यान को भटकाया, इसके तरफ से आदमी को भगा दिया। आपका इशारा ममता बनर्जी की तरफ है? हो सकता है उन्हीं के सरकार में है, मगर हम जब खुलासा नहीं जान सकते तो हम कैसे डायरेक्ट बोल पाएंगे। पीरजादा ममता के राजनीतिक विरोधी हैं। पीरजादा के इस जवाब में बहुत कुछ छिपा है। जो बातें नूपुर शर्मा ने कही मुस्लिम उलेमा भी कहते हैं, उन्हें कोई कुछ नहीं बोलता। दूसरे इस हिंसा को ममता की पुलिस खामोशी से देखती रही। जाहिर है इस विवाद को भुनाने की सियासी कोशिश भाईजान से आपाजान तक हो रही है। नुकसान आम मुसलमान का है। 2 लोगों की गिरफ्तारी की मांग, प्रदर्शन में सैकड़ों जख्मी, एक नौजवान की जान गई, सैकड़ों अब मुकदमों से जूझते रहेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।